जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने एक विशेष विधि के द्वारा पारा को खरल कर ही 100 डिग्री तक कायम करने के विषय में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं पुनः एक विशेष विधि के द्वारा उस पारे को 900 डिग्री तक खरल में ही कायम करने के विषय में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 विशेष बूटियों का नमक तैयार करना होगा। सत्यानाशी नामक एक बूटी, इसमें पीले और सफेद फूल होते हैं और पत्तियों और टहनियों में कांटे होते हैं। इसके पौधे की ऊंचाई 1 फीट से लेकर 2-2.5 फीट तक की होती है। यह मुख्यतः पहाड़ी या मैदानी इलाकों में भी पाया जाता है, तो आदि के मेढ़ों में भी यह पाया जाता है। सत्यानाशी बूटी स्वर्ण छिरी पीला धतूरा के नाम से भी जाना जाता है। नवंबर-दिसंबर के महीने से यह उगता है और फरवरी मार्च के महीने में यह सूख जाता है। सत्यानाशी बूटी आपको सड़कों के किनारे या वीरान पड़े किसी भी जगह में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यह एक बहुत ही बेशकीमती बूटी है जो यूं ही मुफ्त में प्राप्त होता है। सत्यानाशी बूटी से अनेकों औषधि और चर्म रोगों के लिए आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण किया जाता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त सबसे प्रबल आयुर्वेदिक एंटीबायोटिक है। सत्यानाशी बूटी का प्रयोग कीमिया के काम में स्वर्ण निर्माण में खूबी किया जाता है। या यूं कहें कि सत्यानाशी बूटी के बिना स्वर्ण यानी सोना इतना सुगम आसान नहीं हो सकता है। अतः सर्वप्रथम आपको करीब 25-30 किलोग्राम सत्यानाशी बूटी हासिल करना है और इसे हल्के धूप या छाए में कमरे के अंदर सुखा लें। जब यह पूर्ण रूप से सूख जाए तो लोहे के किसी नुमा बड़े पात्र में रखकर इस पर थोड़ा सा मिट्टी का तेल छिड़क कर इसमें आग लगा दें। जब यह पूर्णतः जलकर राख हो जाए तो ठंडा होने के पश्चात इस राख को इकट्ठा कर किसी पात्र में रख लें। यह प्रयोग आपको खुले मैदान या घर की खुले छत पे करना है। फिर इस काले राख को सफेद राख में परिवर्तित करना है। इसके लिए आपको लोहे के साफ हो धुले हुए, इसमें जंग ना लगा हो, लोहे की कढ़ाई में इस राख को डालकर गैस चूल्हे की फुल फ्लेम आग पर आपको रख देना है। किसी लंबे चिमटे से इसे हिलाते रहना है। करीब आधे घंटे तक इसे आग पर भूनना है। आप देखेंगे कि यह राख लाल पूर्णतः होकर सफेद राख में परिवर्तित हो गया है। अतः आप गैस चूल्हे की आग को बंद कर ठंडा होने के पश्चात इस राख को किसी प्लास्टिक या चीनी मिट्टी के बड़े पात्र में डालकर उसमें खौलता हुआ गर्म पानी आग के वजन के कम से कम 4 गुना डालना है और इसे 3 दिन तक यूं ही पड़ा रहने दें और इसे रोज सुबह शाम इसी लकड़ी के डंडे से हिलाते रहें। चौथे दिन उसके ऊपर का निथरा हुआ साफ पानी को किसी सूती कपड़े की मदद से रुई की बाती लगाकर किसी चीनी मिट्टी के पात्र में इकट्ठा करें। इस चीनी मिट्टी के पात्र को गैस चूल्हे की लो फ्लेम पर रेत यंत्र पर रख कर खुश्क करना है। तो आप देखेंगे कि 2 घंटे के पश्चात पानी की मात्रा के अनुसार वह पानी पूर्णतः खुश्क हो गया है। तो चीनी मिट्टी के पात्र में आपको हल्के बादामी रंग सफेद नुमा नमक प्राप्त हुआ है। यह ही सत्यानाशी का नमक है। किसी भी बूटी का नमक आप इसी विधि से निकाल सकते हैं। यह एक अत्यंत विशेष बात है कि किसी भी बूटी का नमक भी आप निकाले तो उसके राख के पानी को किसी चीनी मिट्टी के पात्र में रखकर बालुका यंत्र पर धीमी आग पर ही निकालना है। क्योंकि अगर आप किसी भी मेटल यानी स्टील, पीतल, तांबा, कांसा इत्यादि के बर्तन में रखकर पानी को खुश्क कर नमक प्राप्त करेंगे तो उस नमक में उस मेटल यानी धातु का अंश भी समाहित हो जाता है, जिस कारण उस बूटी का नमक अपने वास्तविक परिणाम को देने में असमर्थ हो जाता है। यह एक नुक्ते की बात है जो बहुत ही कम व्यक्तियों को मालूम है और इस तरह खुलकर पूरी बात बताना कोई आवश्यक नहीं समझता है, जिस कारण किए जाने वाले कार्य पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाते और नुस्खे और की प्रक्रिया वही गलत समझा जाने लगता है। अतः कीमिया के काम में छोटी छोटी बातों या नुक्तों को समझना आवश्यक है, तभी निश्चित सफलता प्राप्त होती है। सत्यानाशी बूटी का नमक निकालने के पश्चात आपको इसी विधि से सफेद आंक यानी सफेद आंकड़ा, जिसे श्वेतार्क भी कहा जाता है, अभी नमक इसी प्रकार निकालना है। श्वेतार्क का नमक गहरे बादामी रंग का होता है। अब विधि द्वारा तैयार किए गए पारे को पुनः खरल में डालकर अगर पारे का वजन 100 ग्राम है तो
उसमें 10 ग्राम सत्यानाशी बूटी का नमक और 10 ग्राम सफेद आंख का नमक को डालकर 3 से 4 घंटे तक इसे खरल करना है। फिर इस पारे को गर्म पानी से धोकर साफ कर लेना है तो यह पारा आपका 900 डिग्री तक कायम हो जाएगा। इस प्रयोग को आप 1 से लेकर 3 बार कर सकते हैं। पारा बहुत ही अच्छी तरह से 900 डिग्री तक कायम हो जाएगा। और हर बार जब आप पारा को गर्म पानी से धोएंगे, उस पानी को किसी पात्र में इकट्ठा कर उसमें थोड़ा सा और गर्म पानी डालकर 1-2 दिनों के पश्चात उसका निथरा हुआ पानी को आप पुनः खुश्क करेंगे तो आपको सत्यानाशी और आंख का नमक पुनः प्राप्त हो जाएगा। तथा जिस भी व्यक्ति को कीमिया में निश्चित सफलता प्राप्त हो और कीमिया से संबंधित आवश्यक सामान इत्यादि मंगवाना हो, वह दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आदेश।